हरिपुर गांव पहाड़ों के करीब बसा हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। गांव में छोटे छोटे कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा था। दिसंबर का महीना था। हर साल की तरह गांव में ठंड तो पड़ती थी, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। सूरज जैसे बादलों के पीछे छुप गया था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में कंपकंपी पैदा कर रही थीं। छोटे बच्चे जो पहले बाहर खेला करते थे, अब अपने घरों में दुबके रहते। बुजुर्ग अक्सर कहने लगे, यह सर्दी पहले से कहीं ज्यादा कठोर है। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में तेज बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं ने हालात और खराब कर दिए। घरों के छप्पर और पेड़ बर्फ से ढक गए। खेतों में काम करना नामुमकिन हो गया। सर्दी के कारण पशुओं के चारे का संकट भी गहराने लगा। गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा ने कहा, 50 साल पहले एक बार ऐसी ही ठंड पड़ी थी, लेकिन तब हमारे पास ज्यादा साधन थे। अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिनके पास गर्म कपड़े और लकड़ियां थीं, वे किसी तरह ठंड से बच रहे थे। लेकिन गरीब परिवार, जैसे कि रामू काका का परिवार, बेहद परेशान था। उनके पास न तो लकड़ी थी और न ही चादरें। उनके छोटे बच्चे रात भर ठंड से कांपते रहते। गांव के 4 दोस्त, मनोहर, गुड्डी, छोटू और राधा, बचपन की मस्ती से भरे हुए थे। वे अक्सर ठंड की परवाह के बिना बाहर खेलने निकल जाते। हालांकि उनके माता पिता उन्हें डांटते, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं होता। एक दिन गुड्डी ने कहा, हमने सुना है कि गांव के पास जंगल में बहुत बर्फ गिरी है। चलो वहां चलते हैं और बर्फ के पुतले बनाते हैं। मनोहर थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, इतनी ठंड में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुड्डी, छोटू और राधा ने उसे मना लिया। चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। वहां का नजारा सचमुच अद्भुत था। पेड़ बर्फ से ढके हुए थे और जमीन पर सफेद चादर बिछी हुई थी। बच्चों ने बर्फ में खेला, पुतले बनाए और हंसी मजाक किया। लेकिन लौटते समय ठंडी हवाओं ने उनके उत्साह को ठंडा कर दिया। सबके हाथ और पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाकर अलाव बनाते थे। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि लकड़ी जल्दी खत्म हो रही थी। खेतों में काम करने वाले मजदूर सर्दी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे। पशु भी बीमार पड़ने लगे थे। मुखिया शिवराम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, यह समय एकजुट होकर काम करने का है। हमें अपने संसाधन मिल बांटकर इस्तेमाल करने होंगे। जो भी लकड़ी या गर्म कपड़े हों, उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाना होगा। मुखिया की बात से सभी गांव वाले सहमत हुए। उन्होंने फैसला किया कि गांव का हर व्यक्ति जितना संभव हो, जरूरतमंदों की मदद करेगा। चारों बच्चों ने सोचा कि वे भी इस संकट में कुछ मदद कर सकते हैं। मनोहर ने कहा, हम सब मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करेंगे और जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। गुड्डी ने सुझाव दिया, हम गांव में घूम घूम कर पुराने गर्म कपड़े भी जमा करेंगे। इन्हें रामू काका जैसे परिवारों को देंगे। बच्चों ने अपने काम की शुरुआत की। वे सुबह जल्दी उठकर जंगल जाते और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते। फिर वे पूरे गांव में घूमकर लोगों से गर्म कपड़े मांगते। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे। गांव के लोग बच्चों की मेहनत देखकर प्रेरित हुए और ज्यादा मदद करने लगे। बच्चों की मेहनत से गांव का माहौल बदलने लगा। रामू काका का परिवार, जो सबसे ज्यादा परेशान था, अब राहत महसूस करने लगा। उनके घर में लकड़ियां पहुंच चुकी थीं और उनके बच्चों को गर्म कपड़े मिल गए थे। मुखिया शिवराम ने गांव के बीच एक बड़ा अलाव जलाने का निर्णय लिया। सभी गांव वाले उस अलाव के पास इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक दूसरे की परेशानियां सुनी और मिलकर उन्हें सुलझाने का वादा किया। कुछ हफ्तों बाद ठंड कम होने लगी। सूरज ने अपनी किरणों से गांव को फिर से गरमाना शुरू कर दिया। खेतों में काम शुरू हो गया। बच्चे फिर से खुले मैदानों में खेलने लगे। मनोहर, गुड्डी, छोटू और राधा की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि एकजुटता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव के मुखिया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह ठंड हमें सिखा गई कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसान हो जाती है। यह कहानी हरिपुर गांव की है, लेकिन इसका संदेश हर जगह लागू होता है। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो एकजुटता और सहानुभूति से उसे हराया जा सकता है। बच्चों ने इस संकट में जो उदाहरण पेश किया, वह प्रेरणा देने वाला है। ठंड का कहर भले ही कठिन था, लेकिन इसने गांव वालों को साथ लाने का काम किया।